Subscribe now and press the bell icon. Never miss an दोस्तों, मैं गोपाल व्यास BST एकेडमी से आज दूसरा वीडियो डाल रहा हूँ। उसमें प्रबंध के उपागमों के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, जो कि प्रबंध के उपागम को मैंने दो भागों में विभाजित किया है। एक तो परंपरागत उपागम, दूसरा आपका आधुनिक उपागम। परंपरागत उपागम की परिभाषा के बारे में बात करते हैं अपन। वे प्रबंध की विचारधाराएं जो कि मानव को मशीन मानते हैं, इस पर अपन को ध्यान देना है, या आर्थिक मानव मानते हैं। नंबर दो, इसका एक की पॉइंट और है कि ये सिद्धांतों पर बल देती है। ये विचारधारा जो है, परंपरागत विचारधारा है, वो सिद्धांतों पर बल देती है। समर्थक विचारक कौन कौन से हैं? हेनरी फ्योल, लूथर गुलिक, F.W. टेलर, उर्विक और मुनिरेले, ये इसके समर्थक विचारक हैं, जो कि परंपरागत विचारधारा के समर्थक माने जाते हैं। इस उपागम में मात्र दो जो विचारधारा है उनका समावेश है। एक तो वैज्ञानिक प्रबंधवाद, दूसरा शास्त्रीय उपागम। वैज्ञानिक प्रबंधवाद शब्द की उत्पत्ति सन 1910 में लुई ब्रांडिस ने दी थी। वैज्ञानिक प्रबंधवाद शब्द की उत्पत्ति सन 1910 में लुई ब्रांडिस ने दी थी, ये आपको ध्यान में रखना है। लेकिन इसका व्यापक स्तर पर प्रबंध में विश्लेषण किया, या कहा जाए कि एनालिसिस पॉइंट में रखा, या व्यापक इसकी परिभाषित किया इसने, तो F.W. टेलर को माना जाए, इसने इसका विश्लेषण किया था। अब उसके बाद दूसरी परिभाषा है या दूसरी विचारधारा है शास्त्रीय विचारधारा या शास्त्रीय उपागम। इसके समर्थक हेनरी फ्योल हैं, लूथर गुलिक हैं, मैरी पार्कर फॉलेट हैं और उर्विक हैं। शास्त्रीय विचारधारा भी सिद्धांतों पर बल देती है, मनुष्य को एक मशीन के रूप में मानती है, और ये मानवीय संबंधों की अवहेलना करती है। मानवीय संबंधों को ये किसी भी स्तर पर मान्यता प्रदान नहीं करती। अब हम आते हैं आधुनिक विचारधारा या दूसरी जो प्रबंध की उपागमों की जो दूसरी विचारधारा है, उसके बारे में बात करते हैं। वे प्रबंध की विचारधाराएं जो संगठन में मानवीय संबंधों पर बल देती हैं, सिद्धांतों को भी मानती हैं और मानवीय संबंधों पर भी बल देती हैं, वे विचारधाराएं क्या कहलाती हैं? आधुनिक विचारधाराएं कहलाती हैं, और इनमें मानवीय संबंधों पर जोर दिया जाता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर इस सिद्धांत में, इस विचारधारा में सिद्धांतों की अवहेलना नहीं की गई है, सिद्धांतों को मान्यता दी गई है, लेकिन सिद्धांतों के साथ साथ मानवीय संबंधों को पर भी बल दिया गया है, जोर दिया गया है। समर्थक विचारकों में ये आपको ध्यान रखना है, पटवारी की परीक्षा में ये मतलब पूछे जाते हैं कौन किस विचारधारा का समर्थक है। तो इसमें एल्टन मेयो है, दूसरा हर्बर्ट साइमन है, तीसरा इनका चेस्टर बर्नार्ड है। तीन विचारक बहुत व्यापक स्तर पर समर्थक माने जाते हैं। एक तो एल्टन मेयो है, दूसरा हर्बर्ट साइमन और तीसरे चेस्टर बर्नार्ड। इसमें इस विचारधारा में किन किन विचारधाराओं का समावेश किया गया है, कौन कौन सी विचारधाराएं रखी गई हैं? तो सबसे पहले तो मानव संबंध उपागम है, जिसका प्रतिपादन आपके एल्टन मेयो ने किया था। इसमें मनुष्यों के मध्य, किसी संगठन में मनुष्यों के मध्य एक अनौपचारिक संगठन विकसित हुआ है, उसके बारे में इन्होंने एनालिसिस किया। एक व्यवहारवादी उपागम है, जिसका प्रतिपादन या जिसके जनक जिसका कहा जाए कि हर्बर्ट साइमन है। इन्होंने सबसे पहले नीति निर्माण प्लस निर्णय उपागम के रूप में, डिसीजन मेकिंग के रूप में चर्चा की है, वो हम आज नेक्स्ट के वीडियो में बताएंगे आपको। एक उपागम है व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम मात्र चेस्टर बर्नार्ड ने एक विचारधारा दी है, परंपरागत विचारधारा और आधुनिक विचारधारा को मिक्स कर दिया है। एक तो परंपरागत विचारधारा, एक आधुनिक विचारधारा। तो परंपरागत विचारधारा क्या है कि मनुष्य को आर्थिक मानव माना है, दूसरा इसमें मानवीय संबंधों का समावेश कर दिया गया है। तो एक नया विचारधारा उत्पन्न हुई, उसका नाम था व्यवस्थावादी उपागम, और जिसका प्रतिपादन किसने किया है? चेस्टर बर्नार्ड ने किया है। अगले वाले वीडियो में मैं आपको वैज्ञानिक प्रबंधवाद
इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तत्पश्चात आपको शास्त्रीय उपागम, चूँकि पटवारी में आपके परंपरागत उपागम और प्रबंध उपागम के बारे में कहा गया है। जय हिंद दोस्तों, आगे की जानकारी मैं वैज्ञानिक प्रबंधवाद में पूरी जानकारी आपको इसका विश्लेषण करके दे दूंगा।